बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, वाइस ऑफ फैसलाबाद विद कैश कुरैशी और एंकर पर्सन सरदार अमीन खान जी तो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ता जो गुजरा इंतहाई जिसे कहते हैं तंदो तेज़ तब्दीलियाँ लेके आया, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे भी हुए फैसलाबाद में जिनको जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, और ख़ास तौर पर PTI जो एक जिसे कहते हैं नौजवानों की जमात है, यूथ का एक पूरा प्लेटफॉर्म है, तो इन्होंने इनका सबसे बड़ा अच्छा खासा ये था कि नौजवानों को ऊपर लेके आए और नौजवानों को ग्रूम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से पावर में आई है, जब से उसको इक़्तिदार मिला है, तो उसमें कोई नए से नए डॉन भी सामने आ रहे हैं। कैसे हैं, कैसे सब ठीक ठाक हैं आप? सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको तो जिसे कहते हैं कि इक़्तिदार दिया लोगों ने, अवाम ने, यूथ ने बड़े चाहों के साथ, लेकिन अब आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ख़ास तौर पर मैं कोट करना चाहूँगा स्पेशली उनका नाम, क्योंकि नाम आ रहा है, उनके हवाले से बाकायदा जो है एप्लीकेशन दी गई है एक थाना में उन पर आपके MP मलिक उमर फ़ारूक जो मशीर भी है इस वक्त। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप तो इंसाफ का नारा लेके आए थे, एक पुलिस अफसर जो है वो डायरेक्ट आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप लोग जो है उसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, उसके ख़ानदान को, उसकी जान को खतरा, उसके बच्चों को खतरा है। तो ये सारा अमल कहाँ पे गया आपकी तब्दीली पान, और कहाँ पे गया इंसाफ का नारा? मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि आपकी बात में ही आपको बात मिल जाएगी कि तब्दीली कहाँ पे है। देखें, MPA साहब ने बकौल उनके के धमकी दी, अगले दिन पुलिस वाला उन पे दरख्वास्त देता है, तो ये हौसला किसने दिया? देखें ना, पहले भी नहीं, एक मिनट बात सुने ना, MPA के खिलाफ मशीर वजीर आला के पास, और जो वजीर आला के बहुत करीब है, आपने मुअत्तल करा दिया ना चौकी इंचार्ज। पहले भी मुअत्तल होते हुए, लेकिन नहीं आपने तो एक दिन भी नहीं डाला ना उसमें। नहीं ना, आप देखें ना, FIR हुई। अच्छा, उसका इल्ज़ाम क्या है? आपने वो उसकी दरखास्त पढ़ी है? जी बिल्कुल। वो कहता है कि मुझे जी मलिक साहब ने कहा है कि आप चाय पूछ लें उसको। अच्छा, उसने मुजरिमों को ना इल्जाम ले, मुजरिम और मुल्ज़िम में बहुत फर्क है। ठीक है, इल्जाम है उस पे, लेकिन आपका जो है नहीं, ये हुकूमत तो, ये तो इमरान खान साहब ने बाकायदा रोल मॉडल बनाने के लिए फंड निकाले हुए हैं कि भाईजान आप थाने में मुल्ज़िम को, मुजरिम को नहीं, मुल्ज़िम को जो इल्ज़ाम लाया है उसके वारसीन को, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करें, इज्जत दें। अच्छा, ना कि उनकी तस्दीक करें। नहीं, ये हुक्म नहीं है। देखिए, अच्छा, आप यूरोप में जाएं, जिसकी आप मिसालें देते हैं, वहाँ पे कैदियों को कैसे सहूलतें हैं, वहाँ पे आपके जो मुजरिम है उनको कैसी सहूलतें हैं। अच्छा, क्या अभी उस पर इल्ज़ाम नहीं आया? ठीक है, नहीं, उसके पास ये सारा कुछ बरामदगी हुई, उसके साथ पेट्रोल जो है वो नाजायज तरीके से फरोख्त कर रहा है। देखिए, ये पेट्रोल देखें, ये जो पेट्रोल नाजायज तरीके से फरोख्त करते हैं, क्या खत्म हो गए डिकोट में? अब चलते हैं हम, वहाँ पे चले जाते हैं। देखें, कानून बनते हैं कि बहुत ज्यादा यानी कि नुकसान ना हो, कुछ ना हो, लेकिन उसमें गैप भी होते हैं। अमल दरामद तो कहीं पे नहीं, हल ये निकलता है आप उसको मुअत्तल करवा दें। नहीं, आप वो ये कैसे होता है? अच्छा, अगर थाना चाहे, अगर आप हकीकत बात पे आए, ये तो हम रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, SHO ठीक है, अगर चाहे तो वो तेल बिक कैसे सकता है? वो तेल आया कहाँ से? अगर वो गरीब बंदा 10,000 का तेल लेकर वो बेच रहा है, उसको तो पकड़ लिया है, जिसने उसको सप्लाई किया उसको पकड़ लिया, क्या दूसरी शॉप से पकड़ ली है? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, कैसे नहीं, ये देखें, ये गुण मैं समझता हूँ पुलिस में रिफॉर्म होनी चाहिए। पुलिस को देखें, अगर MPA नहीं पूछेगा, अगर उसके पास कोई बंदा गया है, ठीक है, मैं नहीं समझता कि उसने फोन किया होगा। देखें, वो इल्जाम भी गलत है, अभी वो भी उसने प्रूफ करना है। वो कह रहा है कि MPA ने किसी दूसरे के फोन से मुझसे बात की। अब मुझे तो यहाँ पे शक लग रहा है, अगर वो PA का नाम लिया, बकायदा PA का नाम लिया कि PA के फोन पे, अच्छा, वो PA उसका है जिसका आप नाम ले रहे हैं ना, ठीक है, जो MPA वो PA के फोन से बात करेगा, वो अपने फोन से करेगा या PA के? अच्छा, पुलिस अफसरान तो फोन ही नहीं उठाते, ठीक है। अगर MPA का कहां पे गया? फिर आपने क्या लाइज़म बनाया? सर वही नहीं, ये अभी साबित करना बाकी है। नहीं, ऐसा नहीं, अभी इल्जाम लगा है, ठीक है, उस पे साबित करना बाकी है, ठीक है। अब ये बात देखें कि ये जुर्रत कहां से आ गई। देखें, ये वाकई होना ऐसा ही चाहिए, ठीक है। अगर एक MPA कह रहा है बंदे को कि यार आप इसको चाय पिला लें, ठीक है, इसको पूछ लें, ये इल्ज़ाम भी हो सकता है। इसका माल मुकदमा भी वापस कर दें, इसको बाकायदा खैर आफियत से, इज्जत एहतराम के साथ रुखसत करें,
छोड़ दें आप नहीं इसे। ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने ये तो उसे प्रूव करना पड़ेगा ना। देखिए प्रूफ की बात नहीं है कैश क्रेशी साहब, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप कहते हैं कि जी आप पुलिस के साथ जो है पुलिस ज्यादती करेगी, तो फिर आपका पुलिस के साथ लाइजन नहीं है, तो फिर हुकूमत किस काम की है, किस चीज का नाम है कि आपका लाइजन क्यों नहीं है, आप पुलिस के साथ आप क्यों नहीं इंटरेक्शन बना रहे, क्यों आपके साथ पुलिस जो है इंटरेक्ट नहीं है? नहीं क्यों नहीं है, इंटरेक्ट हो रहा है काम पे। मलक उमर फरूक वो वाहिद मशीर है जिसने आज़ाद सीट जीती, और मेरा ख्याल है कि नून लीग का गढ़ था, और आज तक वहाँ पर इतने डेवलपमेंट फंड नहीं लगे 40 साल तारीख में जितने इस 2 साल में लग गए। उसमें उनकी ज़ाती काविशें, उनका 11 बाई का ऑफिस बन रहा है, ठीक है, वहाँ पे थाना को उन्होंने तरक्की दी है, वहाँ पे गांव में सड़कें बन गई हैं, ठीक है, वहाँ पे उनका डेरा 24 घंटे चलता है पब्लिक के लिए, आवाम के लिए। लेकिन देखें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, उस पुलिस जो अफसर है उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये चोरों डाकुओं का सरप्लस है, और यहाँ पे जो है जो गुंडों की परवरिश करता है, यहाँ पे गुंडों को जो है दवाम देता है। अगर ऐसा बड़े इल्ज़ामात लगाए, मैं कहता हूँ कि आप ज्यादा समझदार हैं। अगर ऐसा मामला होता तो उसकी जरूरत भी ना होती कि एमपीए के खिलाफ दरखास्त दे देता। वो तो मुअत्तल का है ना उसने। मैं मुअत्तल करवा दिया उस बेचारे को। नहीं आपने तो अपनी गलतियों से हुआ होगा, ये आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो मुअत्तल उस वजह से हुआ है? नहीं, जारी बात है जी, ज्यूरिडिक्शन वो सारा एरिया जो है वो एमपी उमर फरूक का है, और उसी की मर्जी से बंदा वहां पे लगता है। उसने कोई गलत काम किया होगा? नहीं, अच्छा मुअत्तल उमर फरूक ने किया? अच्छा ये गलत काम है, किसी को पकड़ लेना। अच्छा बात सुने देखें, मुअत्तल किसने किया? उमर फरूक ने किया। नहीं मुअत्तल जारी बात है, पुलिस अफसरान जो थे उनको जो है तो साथ में पुलिस अफसरान के खिलाफ भी एप्लीकेशन दे ना। देखें ये सियासी मामला है। बात सुने, यहाँ पे जितने पुलिस अफसरान हैं नून लीग के भर्ती करते हैं, ठीक है, और नून लीग के दौर में ये टाउटपुना करते रहे हैं, ठीक है। नहीं आप अच्छे अफसरान लेके आरपीओ नए बिल्कुल आए, ये साल हुआ इनको, ये तो पीटीआई हुकूमत लेके आई है इनको, ये तो पीटीआई के बड़े माशाल्लाह जिसे कहते हैं कि जिसे कहते हैं डिवोटेड पर्सन उनको गिना जाता है। अच्छा रिव्यू होना क्या नामुमकिन है? तो कोई आपका बंदा करता, आप किसको नॉमिनेट करते हैं? क्या वो रिव्यू भी तो आपने करना है ना, आप देखें हुकूमत में। बात सुने, ये पुलिस ने किया ना मुअत्तल। भाईजान पहले तो ये क्लियर करना होगा कि मुअत्तल किस पे हुआ। वो तो उसने इल्जाम लगा दिया, इसी बेस पे इसने नाजायज तौर पे दबाव डलवा कर ऊपर से इसको मुअत्तल करवा दिया। यही तो उसका मौक़िफ़ है। उसका मौक़िफ़ यहाँ पे एप्लीकेशन, अगर ये राइट है, उसने एप्लीकेशन में उसकी झोल है, उसको अपनी क़यादत के खिलाफ, अपने अफसरान के खिलाफ भी करना चाहिए कि मेरिट के खिलाफ मेरा क्यों तबादला हुआ। देखें अगर अंडर प्रेशर हुआ है तो उसका महकमा भी हुआ है, तो उसे अपने महकमे के खिलाफ भी जाना चाहिए। वो इतना दलेर तो नहीं है कि अपने महकमे के खिलाफ जा रहा है। ये सियासी गेम भी हो सकती है, ये मुखालफिन का क्या लें प्रॉपर। देखें इस वक्त उमर फरूक डिलीवर कर रहा है, अवाम में उसकी मकबूलियत है, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि उसके मुखालफिन का ये इतना बड़ा स्टेप पुलिस अफसरान ले रहा है, एक चौकी इंचार्ज ले रहा है, ठीक है, तो आप खुद भी सोच सकते हैं। देखिए पता है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें जो मेन चीज़ जिसकी वजह से आप लोग इक़्तिदार में है वो इंसाफ का निज़ाम था। आप पुलिस वाले के लिए वही इंसाफ का मेयार रखें जो एक आम आदमी के लिए रखते हैं। आपने क्या किया कि 3 बच्चों का, 5 बच्चों का, 4 बच्चों का, 2 बच्चों का बाप जो था, उसके पूरे खानदान को जो एक रोजगार था आपने उससे भी मुअत्तल करवा दिया, आपने उसको भी फारिग करवा दिया। तो ये देखें ये तब्दीली है कि देखें एमपीए के खिलाफ, एमपीए ना कहे मशीर आला के खिलाफ, वजीर आला के मशीर के खिलाफ एप्लीकेशन फौरन दर्ज हो गई। आप इसको नहीं कर रहे। देखिए आप नहीं एफआईआर, देखिए एफआईआर तो फिर उसने वो जो माल मुकदमा पकड़ा है वो क्यों नहीं की? वो करने ही नहीं देगी ना, यही तो उसका कहना है, यही तो उसका रोना बेचारे का, उस पुलिस अफसर का कि मेरे साथ ज्यादती की गई है, मुझे ये कहा गया कि जिसको छोड़ दे। नहीं यार बात सुने, आप ऐसा ना करें। उसकी बात हो गई, अगले दिन मुअत्तल हो रहा है बकौल उसके, ठीक है, तो फिर उसने एफआईआर क्यों नहीं दी? उसके पास 12 घंटे थे, ठीक है। अब अगर वो एफआईआर में जा रहा है उसके खिलाफ, एमपीए के खिलाफ, तो उसने बंदे के खिलाफ क्या कार्रवाई की? ठीक है, इसका मतलब है उसने उसका कहना नहीं माना ना, वो डंडे लेकर उसको मारने तो नहीं आगे, छुड़वा कर तो चौकी को तोड़कर वो बंदा तो नहीं ले गए ना। बात सुने आप, यहाँ पे ये जब तफ्तीश होगी खुद ही सामने आ जाएगा। बात सुने, लेकिन ये ज्यादती है। नहीं ये आप किसी के साथ देखें, पता क्या बात है, हम रोना रोते हैं ना कानून का, यार आप उसकी बात, लेकिन आप जब एक कानून फराहम करने वाले बंदे के साथ आप नाइंसाफी करेंगे तो आप तो यकतरफा सवाल पैदा होगा। नहीं, कैसे सवाल पैदा होगा? आप बताएं ना कि उसने क्या किया 12 घंटे में। अगले दिन मुअत्तल हुआ, उसने
पकड़ा, अगले दिन मुअत्तल हुआ ना, किया, उसको छुड़वा लिया गया। नहीं, उसको ऊपर से प्रेशर दिलवा के क्यों छोड़ा उसकी नौकरी जब यार उसने छोड़ा। अगर उसने जहाद करना है ठीक है, फिर उसने बात मानी कि उसने खुदा को भी जवाब देना है, जाके एमपीए को जवाब देना है, वजीर आला को जवाब देना है, अपनी नौकरी को जवाब देना है उसने। अच्छा, अगर उसने वो बंदा गलत पकड़ा है, उस पे एफआईआर क्यों नहीं दी? अगर एफआईआर नहीं दी, माल मुकदमा किधर है? अच्छा, अगर सिर्फ अगर कोर्ट में उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि उसको मुअत्तल कर दिया गया। उसके बात सुने, देखें, अगर जहां पे मंशियात बिकती है, अगर कहीं पे चोरी होती है, कहीं पे डकैती होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए वजीर आला नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात कौन? अच्छा, एक बात सुने ना, एरिया में कौन है? वो एरिया में कौन है? पुलिस के होते हुए देखे, पता क्या, ये सबसे वही प्रॉब्लम आ जाती है ना कि पुलिस को जो है हमें कम से कम सियासत से पाक करना चाहिए। नहीं तो हम कर रहे हैं ना। कहाँ कर रहे हैं आप? कहाँ आप उस पर इन्फ्लुएंस क्यों कर रहे हैं? आप इस तरह से, आप इस तरह देखिए, आप किसी भी पुलिस अफसर को दबाएंगे, आप किसी भी पुलिस अफसर से अपनी मन मर्जी के फैसले लेंगे तो कैसा सवाल पैदा होंगे? फिर आपकी हुकूमत के ऊपर, आपके बंदों के ऊपर, आपके एमपीएस एमएनएस के ऊपर सवाल खड़े होंगे, उन पे उंगलियां उठेंगी। यार हमारे एमएनए एमपीए, मैं टू बी फ्रैंक आपसे सीरियस बात कह रहा हूँ कि एमएनए एमपीए रो रहे हैं जाकर अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने कि यार हमें थानों में हमारी बात नहीं सुनी जाती। हमें खान ने तो साफ कहा है कि भाईजान वो तफ्तीश में होकर आएंगे, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। आप बताएं ना। तो फिर आप इसका मतलब है कि फिर कैपेबल नहीं थे ना? फिर वही बात आ जाती है कि आप कैपेबल नहीं थे, आपको फिर हुकूमत मिलनी नहीं चाहिए थी। नहीं, अगर आप अभी तक गिले कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, 2.5 साल 3 साल का अरसा आपकी हुकूमत को हो गया। शिकवे किस बात के कर रहे हैं? इसी बात के आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि खान को वो कहते हैं कि हमें इंटरफेयर नहीं होता, वो खान कहता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा। खान ने दिया भाईजान भी यही चाहिए ना। अगर आईजी, आप पिछली सियासत भूल गए हैं, अगर एमएनए एमपीए का एक फोन जाता था तो बंदा घर पहुंच जाता था और इतनी एफआईआर और ये एप्लीकेशनें नहीं होती थी, ठीक है। ये अब रूटीन से हटके हुआ है तो इसकी जरूरत पैदा हुई है ना, ये हो रहा है, ये खान ने हौसला दिया तो ये हो रहा है ना, ठीक है। अगर कहीं पे देखें, अभी ये एफआईआर नहीं हुई, ठीक है, अभी उस पर एप्लीकेशन हुई है, उसकी तफ्तीश होगी, ठीक है। तफ्तीश के बाद अगर ये ठीक है तो गलत है। देखिए, अगर ये साबित होता है तो फिर गलत है, इस्तीफा देंगे? अगर साबित होता है तो देंगे, क्यों नहीं देंगे? इस बात की आप गारंटी देते हैं? अगर साबित होता है तो वो नहीं देंगे, ले लेंगे हुकूमत। पहले कोई इस्तीफा नहीं दिया किसी वजीर ने, किसी से इस्तीफा नहीं लिया गया। चले नाज़रीन इसको देखेंगे हम कि जैसे वो दरखास्त। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ आता हूँ। देखिए, आपके बंदे जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे फैसलाबाद में एक और नई रीत कैसे सब उठ खड़ी हुई है कि या किसी का नॉमिनेशन होती है या किसी का तकर्रुरनामा होता है, फैसलाबाद की सड़कें ऐसे भर दी जाती हैं जैसे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं आपने कोई जंग फतह कर ली है। आप अभी अपने वजीर मसूफ जो ख्याल कास्तो साहब है, उन्हीं का हाल देख रहे हैं। पूरा शहर की आपने खंबे भर दिए, दीवारें भर दी, आपने पूरे चौक भर दिए। ओ भाई, किस चीज़ का इतना ज़्यादा, कौन ऐसा, ये क्या कल्चर आप डेवलप कर रहे हैं? क्या लोगों को दिखा रहे हैं? ये ना आप वो उस चीज़ का टैक्स देते हैं कोई। आप मुझे इस हवाले से जैसे कहते हैं कि कभी भी आप मुझे श्योर नहीं कर सकेंगे कि कोई उसका ना टैक्स देता है, ना उसका कोई किसी किस्म का बिल पास होते हैं। सिर्फ क्या होता है, सिर्फ नमूदो नुमाइश। तो ये कब निकलेगी आपकी पार्टी इस चीज़ों से? बात सुनिए, आपने सवाल अच्छा रेज़ किया है। अगर इसमें कोई खामी है वो ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। जितनी भी एडवर्टाइजिंग होती है वो फंड हुकूमत के खजाने में जाना चाहिए, टैक्स जाना चाहिए जी, बिल्कुल, यहाँ तक ठीक है। लेकिन पीएचए का एक रूल है, जो भी फ्लैक्सेस लगती हैं, ये बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े, वो टैक्स जमा होता है पीएचए में, ठीक है। ये अदारा उसकी कारकर्दगी। लेकिन इस हवाले से जो सियासी बोर्ड लगे वहाँ पे नहीं होता। नहीं है, कहाँ है जी? नहीं, आप एक भी बोर्ड का दिखाएं, अगले प्रोग्राम में आप ले आएं, मेहनत करें कि जो बोर्ड लगा हुआ है और उसका टैक्स पे नहीं हो रहा, आप मुझे बताएं, फिर उस पर बात करेंगे। ये जो पोलों पे भर देना, ये जो अच्छा, ये सारे के सारे यार, ये खुशी में एक बंदा, अच्छा अवाम ने ये लगाए, उनके जो दोस्त हैं, वेल विशर हैं, उन्होंने लगाए, ये कोई ख्याल कास्त्रो साहब ने नहीं लगाए, ठीक है। अच्छा, खुशी में देखें, वो खुशी कहाँ पे आ जाती है जी? आप काम के ऊपर अभी तक देखिए 1 महीना गुजर गया, सारी दावतें उन्होंने जनाब खा ली हैं। जफर सिद्धू साहब को जनाब कोऑर्डिनेटर बनाया गया, उसके गवर्नर साहब का, ठीक है। इनको बनाया गया मिनिस्टर जो कल्चर है कॉलोनीज के। इन्होंने अब तक काम क्या किया? कोई ऐसा काम है जो कल्चर के हवाले से, कोई कल्चर एक्टिविटी के हवाले से कोई इवेंट करवाया हो यहाँ पे, कोई कल्चर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ किया हो
हो, या कॉलोनीज के हवाले से कोई ऐसी चीज बताएं जो उन्होंने काम किया हो? ये देखें 1 महीना हुआ आपने बताया, अभी 15 दिन तो निकल गए। वो माछ वाले मामले में वहाँ पे कल्चर ने क्या करना था, हम सारा पाकिस्तान एक सोग में था, एक परेशानी में था, ठीक है। दूसरा जफ़र सिंधु पे आ जाए तो जफ़र सिंधु अभी उन्होंने अपना क्या कह लें कि ज्वाइन भी नहीं किया अच्छे तरीके से। तो अभी सरवर साहब आए हैं, वो वाटर प्लांट का इफ्तिताह करके गए हैं, एक और प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो बेहतरीन काम हो रहा है, वो होगा। सरवर साहब तो वैसे ही बड़े मुतारक है, तो उनके वो कोऑर्डिनेटर लगे हैं, तो उन्होंने इंशाल्लाह वो डिलीवर करेंगे। वो एक रीजनेबल पर्सनैलिटी है, उनका एक ख़ानदानी बैकग्राउंड है और वो डिज़र्व करते थे, उनको सही ओहदा दिया गया पहले, बल्कि पीटीआई ने उनके साथ, मैं समझता हूँ कि उनका हक बनता था, बहुत पहले देते, ठीक है। अब वो बने हैं, मेरा ख्याल है कि जफ़र साहब को शौक है, ठीक है, वो डिलीवर करेंगे। और ख्याल का आस्तोर साहब तो इन्होंने कुछ देखें डिलीवर, अभी 1 माह हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, कोई इवेंट नहीं हो पाया, तो इसमें ये भी ज़रूर है कि 15 दिन उस मार्च में निकल गए, परेशानी थी। कल्चर का मकसद क्या है? अच्छा, दूसरा कॉलोनीज, उसके कोई इवेंट तो नहीं होते, 2 वजारतें हैं, एक कॉलोनी यहाँ पे रेगुलराइज करने के हवाले से बहुत सारा काम है। जो फैसलाबाद में आप देखें, गुंजान इबाद इलाकों में चले जाए, कोई सहूलियात नहीं। इनका मकसद फैसलाबाद में देखें, एक वजीर बने हैं तो कम से कम लोगों को नजर आए कि यार लोगों को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल रहा है, किसी किस्म की कोई सहूलत मिल रही है। लेकिन यहाँ पे कॉलोनीज में चले जाए या दूसरे तीसरे मामलात में चले जाए, तो वजीर मसूद जो है अभी तक सिवाय फोटो सेशन के, खानों के, दावतों के कुछ भी नहीं कर पाए। नहीं, सबसे बड़ा देखिए मेयार क्या होता है आपका, अगर कोई बंदा डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूँ ये फ्लैक्स ही उनका सबूत है कि यार लोग उनसे प्यार करते हैं और लोगों के वो काम करते हैं, उनका डेरा चलता है, तो तभी ये इतना उन्होंने वेलकम किया है, ठीक है। अच्छा, रही बात डिलीवर की, ये कल्चर ये ठीक है, ये क्या ऐसा होना चाहिए कि पूरे शहर को भर दें आप, किसी की भी नॉमिनेशन हो, किसी का भी नोटिफिकेशन हो, तो ये क्या जायज़ बात सुने। मैं समझता हूँ, अगर मेरी बात करेंगे ना ज़ाती, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमती जितने भी अदारे हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी पोल हैं, इनको बिल्कुल यूटिलाइज करना चाहिए। यहाँ से फंड कलेक्ट होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग के लिए इनको मखसूस करना चाहिए, जहाँ पे किसी का नुकसान नहीं है। एक फ्लैक्स लगी है पोल पे, तो क्या नुकसान है आपका और मेरा? अगर वो हुकूमती खजाने में टैक्स जाए, यहाँ पे रिफॉर्म होनी चाहिए। नहीं, टैक्स है लेकिन थोड़ा है, टैक्स है। साबका हुकूमत यहाँ पर इसको नहीं, आइन को छेड़ा गया, इसमें अमेंडमेंट नहीं की गई, चेंजिंग नहीं की गई, ये पुराना ही चल रहा है, तो उसमें भी था। देखें, इससे ज़्यादा फ्लैक्सेस तो जब पीटीआई धरने में थी, अपोजिशन में थी, उससे ज़्यादा फ्लैक्सेस थी उस वक्त तो नून लीग की हुकूमत की। और पीटीआई की नून लीग और पीपल पार्टी दूर दूर तक नहीं है ना, आपके नजदीक भी नहीं है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? कोई फैसलाबादियों के लिए कोई ऐसा काम किया हो इन्होंने कि जितने भी आप डोमिनेशन कर रहे हैं, जितने भी आप सब ओहदे बंदर बांट कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा क्या है? नहीं, क्या बंदर बांट आप बताएं ना, क्या तफसील में जाना। आप किसको कहते हैं? आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आप बताएं। आवाम को रिलीफ दें ना। नहीं, किस आप बजाय किस मिसाल के तौर पर जी उसको डोमिनेट कर दिया, उसको आवाम को किस माद में रिलीफ दें? एहसास कफालत प्रोग्राम में, बात सुने, वेलफेयर एहसास कफालत प्रोग्राम में आवाम को रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। अब जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बूम किया है, ठीक है, उसमें मजदूर को मिल रही है, ऑटोमेटिक मिल रहा है, ठीक है। अंसर मजीद साहब हैं, सोशल सिक्योरिटी में, लेबर में वो बेहतरीन काम हो रहा है। फैसलाबाद के वो 1 माह में 1 आध चक्कर उनका लग जाता है। ये सोशल सिक्योरिटी के जो हॉस्पिटल हैं, ये लेबर है, उनसे बड़ी मुतमिन है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। खान ने वो आपको इंडस्ट्री कह रही है कि वो रिफंड कर दिया इतना पैसा साबका हुकूमतों का, कि टेक्सटाइल वाले खुश हैं। वो कह रहे हैं कि यार हमारा काम यहाँ से स्टार्ट हो गया, हमारे पास सरमाया आ गया। वो नौजवान प्रोग्राम में आपको कर्जे मिल रहे हैं, आपको वो आसान एक साथ में जो घर है वो हुकूमत उसको पे कर रही है, जो प्रॉफिट है, तो बड़े अच्छे तरीके से। मैं प्रोग्राम के आखिर में देखिए, आपका कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, इंतजामी कंट्रोल, या तो क्या है कि पीटीआई की जो डायरेक्शन है वो शायद कहीं और जाने पे ना, या आप मुझे कहीं पे दिखा दें कि डीसी कंट्रोल रेट पे कहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। आपने क्या इंतजामिया के साथ लाइजन बनाया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, आपके MNAs ले लें, MPs ले लें, रोज़ाना की बुनियाद पर ये सारा कुछ होता है। लेकिन क्या है, आप किसी भी दुकान पर गली में चले जाएँ, एक का रेट कुछ होगा, दूसरे का कुछ होगा, तीसरे का कुछ होगा, तो ये कौन करेगा? अगर आपने इतनी टाइगर विंग बनाया, फलाना बनाया, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? पहले इसमें झोल था आपकी बात। अगर हम इसको 6 महीने पहले ले जाएं तो आपकी बात ठीक है, अगर अब की बात करें तो बहुत फर्क है। फिर किसी कंट्रोल रेट पे मिल रही है चीजें? नहीं, मेरी बात सुने, आटा मिल रहा है जी, मिल रहा है, लेकिन कंट्रोल रेट पे नहीं है ना, महंगा मिल रहा है ना। अच्छा, बात सुने, फिर आपको देखें, आज भी मेरी यूसी में मेरा ख्याल है इस माह में 4थी गाड़ी है यूटिलिटी स्टोर की, जो यूटिलिटी रेट पर यूसी में जाकर ट्रक खड़ा होता है और आवाम ले रही होती है। अभी मेरे मोबाइल में पिक होंगी आज की, ठीक है, ये हर यूसी में हो रहा है।
और पहली दफ़ा है। लेकिन हालांकि मैं इसके खिलाफ हूँ, ये सब्सिडी वाला मामला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सारा पैसा एक जगह मर्ज हो, ये टोटल एहसास कफालत में डालें और अवाम को डायरेक्ट आप मरदमशुमारी से लें, आप नादरा से लें, आप बैतुल माल से लें, जो भी आपके पास मालूमात हैं, सही मुस्तहिकीन। प्लानिंग का फुकदान है, कैश पे नहीं, सम्मान है, ये बहुत बड़ा काम है, इसमें ये इंतजामी नहीं। और आपका जो लाइजोन है आपस का इंतजामिया के साथ आपका बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ एक जिसे कहते हैं मीटिंग होती है, एक फोटो सेशन होता है, उसके बाद टोटल खत्म हो जाता है, हर चीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन जो एक होना चाहिए, जिस तरह के आपको इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आपको मुतहरिक होना चाहिए, बदकिस्मती से आपके MPs MNAs की अभी तक डायरेक्शन जो वाज़ेह नहीं, अगर वो जाते हैं तो आप कहते हैं जी वो दबाव डाल रहे हैं, अगर वो राब्ते में नहीं है तो आप कहते हैं वो राब्ते में नहीं है। आप एक बात करें ना, बात सुने, अगर जितनी भी इंतजामिया है, ठीक है, वो डायरेक्ट IG साहब डील कर रहे हैं ना, वज़ीर आला साहब खुद डील कर रहे हैं, ठीक है, और वो मामला चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, कमेटी बनी हुई है। अभी PTI ने तमाम कमेटीज़ जो हैं वो नामजदगियाँ कर दी हैं, तो उन पे वर्क भी शुरू हो गया ऑटोमेटिकली। वो दफ्तर आप समझते हैं कि बहुत जल्द जो है फैसलाबादी को इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा, फैसलाबाद को नहीं पूरे पाकिस्तान को मिलेगा। नाज़रीन, आप जैसे कि देख रहे थे कि वाइस ऑफ फैसलाबाद में कैश कुरैशी साहब को आज कोशिश की हमने कि उनसे जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोगों का, या अंदर की उनकी पॉलिसी क्या है, ख़ास तौर पे ये मलिक उमर फ़ारूक का मामला ले लें, या ये जो जिस तरह सोशल मीडिया पे मजाक बना हुआ है कि पिछले दिनों जैसे कहते थे धुंध पड़ रही है, इतनी धुंध पड़ी कि जो है ना ख्याल कासू साहब के बोर्ड भी उसमें छुप गए। तो ऐसा मजाक होना नहीं चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।